हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। और आज की इस नई रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि जिसको आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनको याद कर रहे हैं इस समय, और ये आपके साथ किस रिश्ते में है, कांटेक्ट में हो सकते हैं, इन कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी स्थितियों में पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनको आप याद कर रहे हैं, जिनको आप अपने से दूर नहीं होने देना चाहते, उनकी भावनाएं आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आपको 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये काम कर लीजिए। और अगर कोई दिमाग में कुछ भी बात चल रही है, किसी तरीके की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस समय आपको बस डीप ब्रीथ लेनी है। 3 से 4 बार ले लीजिए, मैक्स 5 बार ले लीजिए, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये काम करना है और जल्दी से कर लीजिए ना, पहले काम कर लीजिए ये वाला। आपको अब नेक्स्ट स्टेप में चलना है, जिसके को भी आप याद कर रहे हैं, जिसकी भावनाओं को इस समय, और वो भावनाएं ऐसी हो सकती हैं जो गुप्त भी हो सकती हैं और जो रिवीलिंग भी हो सकती हैं। मतलब जिन भावनाओं के बारे में तो आपको पता है, पर इंटरनल अंतर मन में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ऐसी भावनाएं भी आप जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है और इसी के साथ साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, यानी कि बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको 8979293756 नंबर पे, आपको, ये मेरा नंबर है, आप उसको डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, जो अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार को याद कर रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग्स, भावनाएं जानना चाहते हैं, तो आप गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, चाहे वो इनके साथ एक्स हों, इनके, मेरे व्यूवर्स के एक्स हों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्रश हैं, हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जो भी हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जो भी हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जो भी हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ गुप्त भावनाएं हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, किस मूड में हैं इस करंटली, कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पे कार्ड शफल हो रहे हैं गाइस, तो आपको बिल्कुल इस पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं सोचना है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। ऑल साइन रीडिंग है, पर अगर मैं आपको राशि, मुझे जो भी दिखेंगी और आपके मन में जानने की इच्छा है तो मैं राशियाँ भी आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो आई है द एम्परर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन नेक्स्ट सोच रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनको रिफ्लेक्ट कर रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, द टावर की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी चेक करूं, एक एनर्जी आपके लिए निकाल लेती हूं। आपके मन में आप ना इस समय दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, क्या ये होगा या नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, इनको भूलती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में है वो कब निकलेंगी। आप कहीं ना कहीं अब अपनी खुशी को मायने देने लग गए हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, दिख रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी इशू नज़र आ रहे हैं, पर अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए, कि वो मान जाएं, उनकी नाराज़गी दूर हो जाए। आप उनको समझाना तो चाहते हैं पर वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप उनके लिए मैच्योर हैं, आप उनके लिए समझ पा रहे हैं उनके प्यार को, अपने पर्सन, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं और सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से, और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ आगे। पर आप उनके साथ बेधड़क आगे चलना चाहते हैं कि फैमिली वाले माने या कोई समाज हमारे बारे में कुछ भी बोलें, पर आपको अपने पर्सन को ही
अपने साथ रखना है, आप नहीं परवाह करना चाहते हैं और आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, पर आपको जो भी दिख रहा है आप उसको नेगलेक्ट करके बस यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मेरा प्यार मेरा वापस आ जाए, और फ्यूचर की तब देखी जाएगी जब होगा। फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। एट प्रेजेंट आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर वापस आ जाएं, और आप उनको चाहते हैं, आप उनके बारे में सोच भी रही हैं, इस समय दिख रहा है आप उनके लिए बेपरवाह होना चाहते हैं। मतलब आप वो जो भी बोलेंगे आप उसमें हाँ में हाँ मिलाने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है, आपकी एनर्जीज़ मैंने देखी। अब यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ आई हैं मैं उसको क्लियर करूँगी। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आई है। आपके मन में होगा कि मैम राशियाँ भी बता देते थे, तो यहाँ पे देखिए ऑल साइन रीडिंग है, और जो राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं वो हुई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। इसी के साथ साथ जैमिनी, मिथुन राशि आई है, लिब्रा, तुला राशि आई है, और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। और यहाँ पे बात करूँ तो ये जो 6 हैं ये आई हैं, बाकी ये सभी के लिए है रीडिंग। तो आप ज़्यादा सोचिएगा मत कि क्या मेरी राशि इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर है, किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने ले लिए हैं कि नेगेटिविटी के कारण, किसी प्रेशर के कारण नज़र आ रहा है, और किसी सोच को इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हैं पर वो इन्जॉयमेंट, वो उत्सुकता इनके अंदर नहीं रही। इनको ऐसा लग रहा है ये जो रिश्ता है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, आपके साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल टूट चुका है। अब कोई भी आगे रास्ता नहीं है कि इस चीज़ को सही किया जाए। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन शुरू तो करना चाहते हैं, पर चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से कैसे करना चाहिए। आपके पर्सन ना किसी ईगो के कारण, किसी ईगो या उनकी बात की पूर्ति ना होने के कारण, या हाँ में हाँ नहीं मिलाई आपने, तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा ना अटके हुए हैं। मतलब इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्यार एक्चुअल में मेरे से प्यार करता है या मेरे पे शक कर रहा है। आपके लिए ही सोच रहे हैं ये, और कंफ्यूज है कि आगे अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो उसमें आप साथ देंगे। पर द टावर की एनर्जी इनको पूरी तरीके से तोड़ रही है। आगे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर एक होप है जिसके कारण ये आगे बढ़ पा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, पर चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनके बहुत डीपली मीनिंग है, जो कि मैं आपको अदर डेक से समझाऊंगी। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो द एम्परर की एनर्जी है क्या कह रही है। अब आपके मन में होगा प्रश्न, क्या मेरा प्यार जिसको मैं याद कर रही हूँ वो भी मेरे को इतना ही याद कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए इतना ही परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन चाहते बहुत कुछ है आपसे, आपसे एक्सपेक्ट बहुत चीज़ें कर रहे हैं, पर आपसे बात भी करना चाहते हैं। आप इनसे बात करेंगे तो भी आपको अवॉइड करेंगे। आप इनको कॉल करेंगे या इनको मैसेज करेंगे तो आपको ना ये अवॉइड करेंगे। ये आपको ऐसा जता रहे हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या आपसे बात नहीं हो पा रही है, या आप मेरी बात को मना ही कर दो। ठीक है, नाराज़गी भी जताएंगे पर आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस देख रहे यहाँ पे जो दिख रहा है उनका एक ईगोइस्टिक फ्रेम दिख रहा है पूरा, कि अपनी तरीके से खुश रहने वाला, अपनी तरीके से लाइफ में एंजॉय करने वाला, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर ये रीडिंग ये कह रही है कि इनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इनको कॉल करेंगे, आप इनके जो भी आपसे उम्मीदें हैं उसको इतनी ईजिली नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी 4 नंबर के साथ आई है, तो ये अपने गुस्से को नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने ईगो को नहीं बदल पा रहे हैं। ये बदल सकते हैं अगर आपके प्यार में इतना अट्रैक्शन है, पर ये खुद का ईगो, खुद का जो घमंड है उसको बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे हैं। तो इस घमंड में ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल मैसेज भी नहीं उठाते, या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे नाराज़गी है, वो भी सिर्फ ये जताने के लिए कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरी लाइफ में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, चाहे आप मेरे से बात करो या ना करो। पर एक्सपेक्टेशंस तभी भी हैं। क्या कह रही हैं एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें क्या कह रही हैं कि आप इनको मैसेज कर लो, और अगर इन्होंने मैसेज नहीं उठाया या कॉल नहीं उठाया तो मैं उठा लेती, मैं बात कर लेती, कम से कम बात तो हो जाती, ऐसा क्यों किया। पर वही अहम इनको
बीच में रोक रहा है। इनको ये चाहिए कि अब आप ना इन पे किसी भी तरीके का पोक ना करें, मतलब किसी तरीके की उंगली ना, कि आपको तो कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है, आप तो ऐसे कर रहे हो मेरे साथ, आप तो मेरे साथ, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, आप पहले से बदल गए हैं, आप अपने काम पे बिजी हैं। आप इस तरीके की बीच में बाउंड्रीज ना क्रिएट करें। बताऊँ क्यों? क्योंकि आपका प्यार तो इनको पसंद है, पर इनको कोई प्रेशर करे, प्रेशर में आकर किसी तरीके का डिसीज़न लें या अपनी हैप्पीनेस से समझौता करें या अपनी लाइफ के कुछ डिसीज़न से समझौता करें, ये आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप नोटिस करना, आपके पर्सन आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं क्या बात करना चाहते हैं, कि अब कोई भी चीज़ों को कमिटमेंट, फ्यूचर को लेकर मेरे से बात मत करना कि शादी होगी या नहीं होगी, तुम अपनी फैमिली में बात करोगे या नहीं करोगे। आपको सारी सिचुएशन पता तो है, तो मेरे से क्यों जानना चाहती हो या क्यों जानना चाहते हो? ये आपके पर्सन मिल के कुछ डिसीज़न करना चाहते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये आपको याद तो कर रहे हैं, पर बहुत क्यों इतना प्राउडी हैं आपके पर्सन, ये मैं नहीं जानती, पर कार्ड्स बता रहे हैं बहुत प्राउडी हैं, खुद नहीं आएंगे, खुद की मन की बात अपने तक ही सीमित रहेंगे, खुद बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं, बस एक उम्मीद पाल के रखेंगे कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे तो ठीक है, आप आ गए तो ठीक है। पर अंदर ही अंदर पता है क्या हो रहा है इनके मन के अंदर? अंदर ही अंदर ये बस एक ही चीज़ को प्रे कर रहे हैं कि आप पहले जैसे ही हम दोनों एक हों, हम दोनों का रिलेशनशिप में कोई भी बीच में ना आए, किसी तरीके का मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप इनकी हर बात में हामी भरें, आप इनको समझें और आप केवल इनके बन के रहें, थर्ड पार्टी की बात ना करें किसी भी। मतलब किसी ने क्या बोल दिया, फैमिली में कौन क्या सोच रहा है, इधर के लोग उधर के लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, ये ऐसी नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि इनको ना प्रेशर पसंद नहीं है और यही इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि आप इनकी मन की बातें समझ क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए द मैजिशियन क्या बता रहा है। द मैजिशियन बता रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसी सारी झंझटें ख़त्म हो जाएं और हम दोनों शादी कर लें। ये आप पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, फिर भी आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शादी की एनर्जी आई है, क्योंकि इनको पता है कि ये किस लेवल में है, ये कितने गलत हैं, पर ये रिवील नहीं कर सकते ना, कहीं आप इनको गलत, आप इनको गलत जज नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को जज कर रहे हैं इस समय, ये अपनी मन की बातें क्या डेप्थ में चल रही है बिल्कुल भी नहीं बताने वाले आपको। आपको बिल्कुल भी भनक नहीं चलना लगना चाहिए कि ये कितना तड़पते हैं आपके बिना कितना अकेलापन फील करते हैं, आपके बिना ये कितना मायूस फील करते हैं। आपको नहीं भनक लगनी चाहिए। ये अपनी लाइफ में सुकून ढूंढ रहे हैं, यहाँ से खुशी मिल जाए, यहाँ से खुशी मिल जाए, पर खुश कहीं नहीं है। क्यों नहीं है बताऊँ? क्योंकि मन ही मन ना परेशान हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे किस बात की परेशानी है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कार्ड आया है, जिसकी एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान है। किस चीज़ों से? कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में जो दूरियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर दिक्कत फेस कर रहे हैं, पर ये रिवील नहीं करेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कि क्या परेशानी चल रही है इस सिचुएशन में आकर, पर मन ही मन उस चीज़ को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी देख रहे हैं कि कुछ मैजिक हो रहा है, मैजिक नहीं हो रहा है, ये चाह रहे हैं, इनका मन कह रहा है, इनका मन ड्रीम्स देख रहा है कि आप दोनों की शादी हो गई, आप दोनों की फैमिली इस तरीके से चल रही है, आप इनके ही अंडर हैं, आप इनकी सारी बातों को समझ रहे हैं, आप इनकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। सब सिचुएशन आपके इनके अकॉर्डिंग चल रही है, ये इनके खुली आंखों से ड्रीम देख रहे हैं, ये इनकी गुप्त भावना है और ये चाहते हैं आपसे शादी करना। अगर आपके मन में होगा जब मेरे अंदर इसको या इनको इतनी दिक्कतें दिख रही हैं, तो क्या ये मेरे से शादी करना चाहती है, ये मेरे को अपनी लाइफ में पाना चाहती है, या सिर्फ टाइम पास के लिए मेरे से जुड़ा हुआ था? ये भी आपके अंदर प्रश्न हो सकता है। तो आपके अंदर मैं बता दूं कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर इनको लेकर है, वो सब गलत है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से प्यार करती भी है या करता भी है, तो ये बताते नहीं है गाइस, पर प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। आपके प्रति इनका जो समर्पण है, जो समर्पण है, वो तो दिख रहा है कि ये चीज़ों को ना कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं।
इनको कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, इनको कुछ भी, ये पहनने को लेकर अट्रैक्शन पैदा करेंगे, ये कुछ ऐसा बनकर आएंगे आपके सामने, ये अपना पूरा व्यवहार ही चेंज कर देंगे, मतलब व्यवहार नहीं, ये पूरी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेंगे, या कुछ ऐसी हेयर कटिंग कराएंगे, कुछ अच्छे कपड़े पहनेंगे, या कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो। क्यों अट्रैक्ट हो? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे इतना अच्छा पर्सन, इतनी अच्छी लड़की मेरे हाथ से निकल गई। ये इस तरह का रियलाइजेशन आपके अंदर देखना चाह रहे हैं। ये इनकी गुप्त फीलिंग है गाइस, ये आपको वैसे पता नहीं चलेगा, पर इंटरनली क्या सोच रहे हैं मैंने बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? तो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जजमेंट। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थका हुआ फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप हर तरीके से, तो आप इन पे फॉल्ट ढूंढ रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ों में ना इनको जज कर रहे हो। पहले तो आप किसी भी चीज़ को लेकर जज नहीं करते थे इनको, चाहिए कुछ भी करें, आप हमेशा खुश रहते थे, आप इनके लिए टाइम निकालते थे, आप कैसे भी ये कुछ भी करें, बस आपके मन में ये चलता था कि ये सही है मेरे लिए। पर अब ना, अब एक समय तक तो आपने इनको कंट्रोल किया या इनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी, पर अब आपके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप इनको ना वो शेयर कर रहे हैं, आप इनको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इनको बता रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप इनको जज कर रहे हैं। पहले तो नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देख पा रहे हैं, अपने आप को इरिटेट करते हुए होते हुए देख पा रहे हैं। क्यों आप इतना ज़्यादा जज कर रहे हैं? फ्यूचर को लेकर नहीं कमिटमेंट कर पा रहे हैं, तब आप इनको जज कर रहे हैं, आप इनको सुना रहे हैं, आप इनसे चाहते हैं आंसर्स, पर ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप ना ये चाहते हैं कि आप इनको हर तरीके से एक्सेप्ट करें ना। आप इन पे गलतियाँ क्यों निकाल रहे हैं? पहले तो आपको ये गलतियाँ नज़र नहीं आती थी, अब आपको ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, रोक टोक अब ज़्यादा बढ़ने लग गई है आपकी। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन सारी चीज़ों से इरिटेशन को दिखा रहा है कि इरिटेट हो रहे हैं। तो क्या ये आपसे नफरत करते हैं? क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं? नहीं, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये चाहते हैं कि आप बदल जाओ, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव मत बनो कि आप इस इस जो रिलेशनशिप में इतना प्यार घुला हुआ है, आपकी वजह से इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बढ़ती जाए। तो क्या ये अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं? इनको पता है इनके अंदर क्या गलती है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग वाले एनर्जी क्या आई थी, द एम्परर की। तो बस ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाएं। अब आप इनको ना बदला हुआ रूप लग रहे हैं, मतलब अब आप नोटिस करने लग गए हैं ना, नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं। आप नोटिस तो पहले से ही करते थे, पर आप उसको रिवील नहीं करते थे। जो भी आप चीज़ें इनको लेकर फील करते थे, आप बोल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर थे कि ये रिश्ता टूट ना जाए। अब आपके अंदर अब आपके अंदर ये आ गया कि सामने वाला भी मुझे उतना ही प्यार करता है। तो अब आपके अंदर से वो इनसिक्योरिटीज़ निकल गई हैं गाइस। अब जब वो इनसिक्योरिटीज़ निकल गई, तो आप अपनी मन की बात कहने लग गए हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर से। और यही चीज़ें आपके पर्सन को इरिटेट कर रही हैं, और ये किसी तरीके का बर्डन फील नहीं कर पाते हैं। इनको प्रेशर में काम नहीं कर पाते हैं। ये प्रेशर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो मन में खुशी होगी उसी से कर पाते हैं। यही आपके पर्सन की, आप चाहे ये नेगेटिव पॉइंट बोल दो, यही चाहे आप पॉजिटिव पॉइंट बोल दो, यही आपके पर्सन के माइंड में है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है कि इनके मन में ना, इनके माइंड में कुछ न्यू प्लान आया है जिसको ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो प्लान क्या है आपके मन में होगा? ये क्या सोच रहे हैं? तो ये सोच रहे हैं, देखिए आपके आने से पहले इनकी लाइफ में कोई नहीं था, आपके जाने के बाद भी इनकी लाइफ में किसी की एंट्रेंस नहीं है अभी तक। पर आप इस चीज़ को समझो कि मैं गुस्से में हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ, कैसी भी हूँ, तो आप मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करो। आप सिर्फ इनके रहो। ये नहीं कि इसमें कमियां निकली, इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये मेरे को समझती नहीं है, प्यार नहीं करती है, ये अपनी तरफ से जजमेंट करके आप इनसे अलग हो रहे हो, इनके ऊपर गलतियां निकालते जा रहे हो, और आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप अंदर ही मन में ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मुझे अब आपको चेंज करना है, या तो आपको इतना प्यार देना है, या तो आपको डराना है कि अब मैं इस रिश्ते से दूर जा रही हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो ये कहकर। ये आपको डराने के कारण ही किया है गाइस। ये आपके अंदर वही इनसिक्योरिटीज़ देखना चाहते हैं जैसे आपके अंदर पहले थी, डे 1 में थी।
आप इनको खोना नहीं चाहते। तो यही इनसिक्योरिटीज़, ये इस तरीके से अपने माइंड में चीज़ों को प्लान बना रहे हैं कि अब मुझे ये करना है, अब नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि आप झटपटाकर इनके पास ही आ जाएं। ये गुप्त भावनाएं, देखिए ये रिवीलिंग नहीं है, ये आपको पता नहीं है, पर ये ऐसे सारे पैतरे अपनाएंगे जिससे कि आप डर कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर इनके पास आ जाए, ताकि इनको कुछ करना ही नहीं पड़े, इनका काम हो जाए, क्योंकि आपके बिना तो ये वैसे भी नहीं रह पा रहे हैं। पर इनके एंड से काम ना बने, आपके एंड से काम बने, आप आए ताकि कभी किसी फ्यूचर में आपको टोंट मार सके कि आए तो तुम ही थे। मैं बताऊं, आपके पर्सन के अंदर उतनी ही इनसिक्योरिटीज़ है जितनी कि आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं ना। आपको ऐसा लगता है कि आप ही ने गलती कर दी। आपके अंदर अपने पर्सन के प्रति गुस्सा भी है, पर आप चाहते हैं ना एट द एंड कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आ जाए। ये दिख रहा है ना एनर्जीज़ में, मैं नहीं बोल रही हूँ। ऐसे ही आपके पर्सन आपके पार्टनर के अंदर भी है, आपसे इरिटेट भी होंगे, आपसे फ्रस्ट्रेट भी होंगे, आपसे कुछ दिनों तक चले भी जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर अचानक से मैसेज कर देंगे, क्योंकि ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं इनसे। ये आपका वो रोना व चेहरा, इनकी वजह से इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, समझ रहे हैं आप। और जब ये चीज़ें नहीं हो पाती तो तड़पते हैं, कहीं प्यार तो कम नहीं हो गया क्या, कहीं ये बदल तो नहीं गए, और ये झटपटाते हैं। फिर ये डिसीज़न लेंगे कि अब मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए, और वो लॉन्ग थोड़े टाइम तक वो ब्लॉक रहता है। पर अभी सिचुएशन कुछ बदली है गाइस। अभी जो ये सिचुएशन है, मैं बताऊंगी, मैंने आपको बताया था ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको फील हो रहा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वजह से ये ज़्यादा डर रहे हैं इस समय। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स कह रही है कि डिसीजन तो लिया है, पर आगे बढ़ने से डर लग रहा है, आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है। मैं बता देती हूँ क्या। हाँ देखिए, कन्फ्यूज़न है। अब वो आगे बढ़ने से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं बता दूं कि इनको ऐसा लग रहा है अभी परिस्थितियाँ ना इनके फेवर में नहीं है, अभी आप भी इनके फेवर में नहीं हो, अभी आपके अंदर भी गुस्सा है, इनको ऐसा लग रहा है इनके प्रति। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी गुस्सा है कि अगर ये बढ़ेंगे, इन्होंने अपनी तरफ से स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि ये तो बिना आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और इन्होंने स्टार्टिंग कर दी और आपने मना कर दिया, तो आपके जो ना सुनना इनको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा देगा। अगर आपने किसी तरीके की फ्यूचर की प्लानिंग कर ली कि अब तो मैं कमिटेड हो गई हूँ थर्ड पार्टी के साथ, या मेरी शादी होने वाली है, ये भी नहीं सुन सकते हैं। तो आपके पर्सन अपनी जो सोच को है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर आपकी तरफ से ना मिलने वाले किसी भी तरीके के सपोर्ट को, किसी तरीके के एफर्ट्स को ये डर रहे हैं कि आपके मुंह से अगर ये सुन लिया तो क्या होगा, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा या कहीं की भी नहीं रहूँगी। तो ये बस ये चाहते हैं कि आप इनकी हैप्पीनेस हैं, और आप इनको इनको इनके बिना बोले भी ही आप इनकी ये फीलिंग्स को समझ जाएं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न इनको लेने पढ़ सकते हैं इस समय, जो इनकी एनर्जी बता रही है, जो कि गलत है, इनको पता है, पर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसी तरीके का प्रेशर है, किसी तरीके की चीज़ों में अटकन है। अगर जब ये अगर ये नहीं करेंगे तो इन पे प्रेशर डाल के इनको करना ही पड़ेगा। ये इसीलिए आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं इनको अपनी तरह से फिल कर लो, फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा कि मैं इन सब चीज़ों को सेट कर पाऊँ। ये अजीबोगरीब सोच आपके पर्सन की इस समय है, इसी वजह से कन्फ्यूज़न भी है, और आगे बढ़ना चाहते हैं, पर प्रेशर इतना है कि अगर आपने अभी साथ नहीं दिया तो फ्यूचर में आप भूल जाओ कि हम दोनों कभी एक हो पाएंगे। ये थॉट्स हैं आपके पर्सन के। यहाँ पे द टावर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। इम्पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा अब आपके मन में होगा कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या इसको फ़र्क पड़ रहा है, क्या ये अपनी लाइफ में खुश है, क्या ये मुझे याद कर रही है, ये मेरे बिना रह पा रही है। ये भी प्रश्न हो सकता है, क्या जितना मैं मिस कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या इसको दुख दे रहा है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़बरदस्ती मेरे से ऐसा कुछ ना करवा दे मेरे घर वाले, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ कुछ तो स्टेप लो, कुछ तो मुझको समझो, कुछ तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ आप अपनी तरफ से ले लो। भले ही मैं मना कर रही हूँ कि एफर्ट्स नहीं डालने, पर आप तो ले लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वजह से आपसे बिना बात किए हुए, आपसे बिना मिले हुए जो दर्द है दिखाई दे रहा है, ये इनके फेस पे बिल्कुल छलक कर आ रहा है। पर ये ना, कैसी भी सिचुएशन है, बस ये चाह रहे हैं कि आप इनको समझना ही नहीं चाह रहे हो,
और ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप इनको संभाल लो, इस स्थिति को संभाल लो। इनका वेट मत करो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप इनको संभाल लो। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको कहीं ना कहीं धैर्य की कमी दे रहा है। मतलब ये ना मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अगर आपके मन में ये है कि ये मुझे याद कर रही है या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप इनकी वीकनेस हैं, आप इनकी कमजोरी हैं। और ये कमज़ोरी ये इतनी ईजिली आप तक नहीं पहुंचाएंगे अपनी, कि आप इनकी कमज़ोरी हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है वो स्टिल बनी रहनी चाहिए। ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं बताएंगे। ठीक है, रेजुविनेशन की एनर्जी बार बार आ रही है कि मैं बहुत लकी पर्सन हूँ कि आप इनकी लाइफ में आए। ये इनकी एनर्जी है, बार बार एनर्जी आ रही है, तो मैंने आपको बता दी है। आपके बिना बिल्कुल इनको बहुत गंदा लग रहा है, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे ट्रस्ट करो। ये इतने गंदे व्यक्ति नहीं है जितना कि आप इनको समझ बैठे हो। भले ही ये फ्रस्ट्रेटेड हो, भले ही ये ईगोइस्टिक हैं, पर इन सारी बातों से ये पता चल रहा है इनकी एनर्जीज ये आपसे कन्वे तो करना चाह रहे हैं, पर डर के मारे कि आपका मतलब आपका बिहेवियर क्या होगा इन सब चीज़ों को जानने के बाद, ये उससे डर रहे हैं। ये आगे के रिजल्ट से भी डर रहे हैं, पर सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज, मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनको आप खोना नहीं चाहते और जिनको आप याद कर रहे हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स, गुप्त भावनाएं, एनर्जी, मूड मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में जाकर आपको 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं लाइव आऊँ या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ, उसका नोटिफिकेशन मेरे फैमिली मेम्बर्स तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।